दोस्तों, मैंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के घोषणा पत्र को देखा तो मेरी पहली नज़र उस घोषणा पर पड़ी जिसमें एनडीए द्वारा एक घोषणा किया गया है, एक संकल्प लिया गया है, क्योंकि उस घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया गया है। तो उसमें संकल्प किया गया है कि अगर बिहार में अगर हम चुनाव जीत जाएंगे तो पूरे बिहार वासियों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगाएंगे। तो दोस्तों, मैं केंद्र सरकार से एक बात कहना चाहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री केवल बिहार राज्य के हैं कि पूरे देश के हैं। मतलब कि अगर वो बिहार में चुनाव जीत जाते हैं तो केवल बिहार को ही मुफ्त वैक्सीन लगाएंगे और पूरे देश को ऐसे ही छोड़ देंगे। दोस्तों, चुनाव में हार जीत दोनों लगा रहता है। तो अगर मान लीजिए कि बिहार में चुनाव हार गई, एनडीए चुनाव हार गई, एनडीए की गठबंधन, तो क्या वो वैक्सीन नहीं लगाएगी? दोस्तों, ये जो हमारी सरकार है वो जन कल्याणकारी सरकार है और ये केवल प्रशासनिक चीजें ही नहीं देखेगी, ये उन लोगों की हर चीज को देखेगी जिनमें डायरेक्ट उनका कल्याण होता हो। और कोरोना की वैक्सीन पाना हर नागरिकों का अधिकार है, वो भी मुफ्त में वैक्सीन पाना अधिकार है। मतलब कि अब सरकार उन्हें ब्लैकमेल कर रही है कि तुम मुझे वोट दो तब आपको वैक्सीन की दवा दूंगा, और वोट नहीं दोगे तो वैक्सीन की दवा नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि एनडीए संविधान के कौन से अनुच्छेद से बात कहता है कि आप मुझे वोट दोगे तब आपको ये सुविधा मिलेगी, अदरवाइज आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। ये तो विशुद्ध ब्लैकमेलिंग है। देखिए, देश की जनता है, इनके पास एक ही अधिकार तो बचा है, वो है वोट का अधिकार। अब अगर आपको वोट ना भी दे तो कोई गुनाह नहीं किए हैं, ये कोई गुनाह नहीं किए हैं कि आप उन्हें ये ब्लैकमेल करेंगे कि अगर मैं हार गया, अगर आप लोगों ने वोट मुझे नहीं दिया तो मैं आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं दूंगा। और अगर भाजपा की दूसरी घोषणा पत्र की बात करें तो मैंने देखा उस घोषणा पत्र में कि उन्होंने कहा था कि अगर ये सरकार आती है, अगर ये सरकार वापस सत्ता में आती है तो हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2014 के पहले तो आपके साथ गठबंधन था और लगभग अभी तो 2.5 साल से भी आपका गठबंधन है। और 2014 के पहले में एक बात थी कि आपकी भाजपा और जदयू का गठबंधन है, लेकिन केंद्र में कांग्रेस से तो थोड़ा दिक्कत मान सकते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो 2.5 साल से तो लगभग भाजपा और जदयू का गठबंधन है और राज्य में जदयू का शासन, गठबंधन का शासन मतलब, और केंद्र में शुद्ध भाजपा का शासन है। तो 2.5 सालों में आप नौकरियां क्यों नहीं दे दिए? मतलब आप क्यों ऐसी बात करते हैं कि जब हम शासन में रहेंगे तो देंगे नहीं, आज चुनाव के टाइम में घोषणा करेंगे कि हम जीतने के बाद नौकरी दे देंगे, तो कैसे जनता आपकी बात को मान ले कि आप जीतोगे तो नौकरी दे ही दोगे? और वैसे भी 6 साल से तो आपका पूरा केंद्र में शासन है, आप रोजगार की बातें करके शासन में आए थे, मेन आपका मुद्दा रोजगार का ही था, लेकिन उसके बावजूद भी तो बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। जब आप 6 सालों में लोगों को रोजगार नहीं दे पाए तो ये जीत कर कैसे यकीन करे जनता कि आप उनको रोजगार दे ही देंगे? और तीसरी बात, आपने कहा कि 2020 से 2025 के बीच में बिहार को आत्मनिर्भर बना देंगे अगर जीतेंगे तो। मैं कह रहा हूं कि आप जीतेंगे तब आत्मनिर्भर बनाएंगे, और पहले से जीते हुए थे तब आप आत्मनिर्भर बनाने में कितना कदम उठाए हैं? थोड़ा तो कुछ ऐसा प्रमाण दीजिए कि कोई ऐसा काम बताइए, कोई ऐसा प्रमाण दीजिए कि आप जब जीते थे तो उस वक्त कोई ऐसा काम तो बता दीजिए जिसमें ऐसा लगे कि बिहार आत्मनिर्भर बनेगा। तब तो यकीन करें कि 2020 के बाद आप आत्मनिर्भर बिहार को बनाएंगे। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि आप कोई जादू की छड़ी अपने झोले में रखे हैं और बिहार की जनता को बोल रहे हैं देखिए मेरे को जिता दीजिए और छड़ी निकालूंगा, ऐसे से करूंगा और 2020 से 25 के बीच में बिहार आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये आप क्या मजाक करते हैं? और आखिरी बार एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया कि 9वीं पास हर लड़के को एक टैबलेट दिया जाएगा। मैं कहता हूं कि इस लॉकडाउन के समय जो बेचारे लड़के के जो पिताजी हैं, जो बाहर काम करते थे, या माँ पिताजी जो भी लोग काम करते थे, अगर आप वहाँ उनको टैबलेट नहीं, उनको बस 2 टाइम का खाने का ही एकदम गारंटेड जुगाड़ दे देते ना, तो वो बेचारे वहाँ से भाग कर बिहार नहीं आते। सबसे पहले आप 2 टाइम का रोटी तो दे नहीं पाए, जहाँ जो फंसे थे उनको सारे के सारे बाहरी जो राज्य में जो फंसे थे जो लोग, जैसे दिल्ली में हो गया, बम्बई में हो गया, उसमें सरकार की एक भी ऐसा घोषणा नहीं देखा या एक भी ऐसा आर्थिक पैकेज न देखा जो प्रत्यक्ष फंसे हुए लोगों को जाता है, जो प्रत्यक्ष लोगों को जाता है। हाँ, 500 रुपया महीना आपने दिया, लेकिन 500 रुपये होता क्या चीज़ है? आपने जिस तरह से लॉकडाउन में ट्रेनों को बंद कर दिया और उनको पैसे भी नहीं दिया, तो लोग बेचारे भूखे मर रहे थे। वो घर वापस आने के लिए या तो पैदल आते, और जब पैदल आते तो रास्ते में इतनी महंगाई थी ना कि अगर
एक फैमिली में 3 से 4 लोग बैठ के किसी एक जगह होटल में खाते ही ना तो 500 खत्म हो जाता। एक महीने का नहीं, एक दिन का नहीं, एक टाइम का खर्चा था 500 रुपये यार, जो आप महीना के नाम में दिए हो। आपको 500 रुपये नहीं देते, आप बस सिर्फ अलग अलग जगह उनके खाने का प्रबंध कर देते ना यार। आपकी तरफ से कोई प्रबंध नहीं हुआ, वो खाने का प्रबंध वहाँ के महान सत्कर्मियों ने किया। दिल्ली में मैंने देखा कि अलग अलग संस्थाओं द्वारा लोगों की भोजन की व्यवस्था कराई जा रही थी। मैं तो कहता हूँ कि दिल्ली के लोगों को भी जनमत संग्रह करना चाहिए और जो महान सत्कर्मी उनको भोजन दिए हैं ना, उन्हीं को चुनाव लड़ने के लिए अनुरोध करना चाहिए और उनको भारी मतों से विजय बनाना चाहिए। क्योंकि जो बिना कोई घोषणा किए, बिना कोई वोट की लालच किए, बिना कोई वोट का इच्छा किए, दूर दूर उनको ये पता नहीं है कि मेरे को चुनाव लड़ना है, फिर भी दिल्ली के लोगों को जो भोजन दे सकते हैं ना, अगर वो सत्ता में आ जाए तो सोचो क्या क्या ना कर दे। हमें तो इन नेताओं को हटाकर लिस्ट निकालना चाहिए। सोनू सूद जैसे लोगों से आग्रह करना चाहिए कि आप चुनाव में खड़े होइए। और उसके बाद वो जो मजदूर भूखे पेट जो तड़प रहे थे ना, उनके लिए आप ट्रेन का भाड़ा नहीं दे रहे थे यार, 250-300 रुपये, उसके लिए आप बकैती कर रहे थे। आप कह रहे थे कि राज्य देगा, राज कर रहा था केंद्र देगा। उस तरह मजदूरों को जिस तरह से फुटबॉल बना के मजदूरों को ही नहीं, सभी कामगारों को जिस तरह से फुटबॉल बना के फेंका गया है ना, वो नहीं कोई भूला है। और मैं बस सिर्फ एनडीए की ही कमियां नहीं गिना रहा हूँ। यहाँ अगर आरजेडी की बात करें ना, तो तेजस्वी यादव जी जब बोलते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार चल रहा है, बिहार में ईमानदारी की कमी है, तेजस्वी यादव जब जाते हैं वोट मांगने तो वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार चरम पर है, वो बोलते ईमानदारी की कमी है। तो जरा तेजस्वी यादव जी, आप अपने आरजेडी के 15 साल के पुराने कार्यकाल को देख लीजिए, वहाँ भ्रष्टाचार का क्या पोजीशन था। सड़क पर आप हाथ ऐसे डालोगे ना तो हाथ में पूरा जीरा गिट्टी वगैरह सब आ जाता था। तो आप कम से कम भ्रष्टाचार की तो बात नहीं कीजिए, आप कोई और मुद्दा है तब रखिए। दोस्तों अगर माना जाए तो इस टाइप की जो नेता जो ब्लैकमेलिंग करते हैं चुनाव के समय, और चुनाव के समय ही बोलते हैं कि हमें विकास काम करेंगे, उसके बाद सो जाते हैं, इसमें बहुत हद तक गलती जनता की भी है। जनता भी क्या है कि राजनीतिक पार्टियों का विश्लेषण नहीं करना चाहती, राजनीतिक पार्टियों के बारे में सोचना नहीं चाहती। वो क्या है कि वोट देने का मतलब वोट के दिन जाना है और वोट का बटन दबा के आ जाना है, और विचार मंथन का मतलब घूमते फिरते कोई मिल गया किसको देना चाहिए, थोड़ा सा वो अपनी बात बोल दिया, थोड़ा सा वो अपनी भड़ास निकाल लिया, बोल के निकल गए। वो अपनी जिम्मेवारी और नेताओं के विश्लेषण का मतलब केवल नेताओं को 4 बात सुना के चुप होना ही समझ लेते हैं। जबकि देश की जनता को भी चाहिए कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो एक दिन शुद्ध सारे काम धाम भूल के सब अपना आदमी अलग अलग समय में एक दिन छुट्टी लेके घूम के फिर के पता कर ले। और आजकल तो इंटरनेट हो गया है, आपकी जेब में सारी जानकारी हो गई है, सारी नेताओं की कुंडली निकाल ले, विचार विमर्श करे कि कौन कौन नेता में कितना किया, ये जो वादे कर रहा है, वो पहले इस शासन में था कितना मेरे वादों को पूरा किया है, इस सब चीज की चर्चा करे। और अगर वो फंसा हुआ अनुभव करे कि यार आरजेडी को दे कि एनडीए को दे, तो फिर कोई तीसरी जो ईमानदार कोई आदमी अगर खड़ा है तो उसके बारे में सोचे, क्योंकि मुझे पता है चुनाव के टाइम में बहुत सारे ईमानदार निर्दलीय भी खड़े होते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता, उसको ऐसे ही करके हटा देते हैं। अरे भाई, जनता को भी चाहिए कि कोई तीसरी ऑप्शन की ओर भी ध्यान दे। अगर तीसरी ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे तो कुछ हो चाहे ना हो, इन नेताओं के मन में डर तो जरूर बैठ जाएगा कि अगर हम ठीक से काम नहीं किए तो इन लोग निर्दलीय को जिता देंगे, कहीं कोई तीसरी पार्टी ना आगे खड़ा हो जाए। क्योंकि अभी तो क्लियर है, आरजेडी को श्योर है कि अगर मैं हार गया तो एनडीए रहेगा, और एनडीए को भी श्योर है कि अगर मैं हारा तो आरजेडी आएगा। लेकिन अगर गौर करें तो इन 15 साल और बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 साल एनडीए, 5 साल आरजेडी, तो दोनों को जब चलते रहेंगे तो आपस में आमने सामने बहुत एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन अंदर अंदर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप लोग निर्दलीयों को भी अगर वोट दे तो इन लोग के दिमाग में आएगा नहीं यार अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अब नहीं आ पाएंगे। तो जनता को तीसरा ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए अगर ये दोनों ठीक से काम नहीं कर रही है तो दोस्तों आप मेरे विचारों से कितना सहमत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको ये मेरे विचार पसंद आया तो इसे औरों तक भी भेजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक प्रेरणावर्धक विचारों के साथ।